आपको पानी का कभी समस्या नहीं रहेगा। अब गंगा जल न सिर्फ पीजिएगा बल्कि जो खाना बनता है उसको बनवाइएगा। कितना ज्यादा पानी दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति 135 लीटर। मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज। सांस्कृतिक हॉल है और यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था और यहाँ पे हर घर नल जल हर घर गंगा जल का योजना के तहत जो यहाँ पर आज लोकार्पण किया गया है। गया बोधगया का में हर घर में गंगा का जल जो है नल के द्वारा प्रवाहित होगा और अब आपके घर में जो है जो नल से पानी आएगी गंगा जल आएगी और गंगा जल का प्रयोग नहाने, खाने और कपड़ा धोने मतलब तमाम प्रयोग में आप लेकर के आएंगे। तो ये आज का बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा ये बोधगया में और नीतीश कुमार जी आए, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए और यहाँ पे उन्होंने लोगों को जो है गंगा जल घर घर गंगा जल का जो योजना था उसको जो है लोगों को लोकार्पण किया, लोगों को मतलब अर्पित किया और आज से गया में हर घर में नल के अंदर गंगा जी का जल आएगा, लोगों को जो है स्वच्छ पानी दिया जाएगा। और ये जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी को श्राप मुक्त किया कहा जाता है कि माता सीता के द्वारा फल्गु नदी को श्राप दिया गया था कि सदा ही जो है अंतः त्वरित रहेगी ये नदी, जो ऊपर से कभी नहीं बहेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उस श्राप से मुक्त करवाया ये फल्गु नदी को और उसी प्रोजेक्ट के तहत घर घर में गंगा जल भी पहुंचाया। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आने के बाद लोकार्पण के समय नीतीश कुमार ने क्या बोला, आइए सुनते हैं। कि हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में किया और जो जल जीवन हरियाली की शुरुआत हम लोगों ने की, इसके लिए हम लोगों ने सभी पार्टियों के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। सब लोगों की राय ली गई कि हम लोग जो चाहते हैं और उसका नामकरण के बारे में भी सब कुछ, और अंत में उसका नामकरण हमने किया जल जीवन हरियाली अभियान। अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है और इसी को ध्यान में रख करके अनेक काम शुरू किए गए। और उसी कार्यक्रम में एक चीज हम लोगों ने ये भी किया कि गंगा जल की आपूर्ति राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में किया जाए। क्या हालत रहता था गया का, आप बताइए। गर्मी के दिन में इतना ज्यादा संकट होता था, पीने के पानी तक का उसके लिए इंतजाम करना पड़ता था लोगों को, तो यहाँ बहुत संकट था। और उसी तरह से राजगीर में भी हर जगह जो पूरा का पूरा इस तरह का संकट है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर हर घर तक हम लोग गंगा जल की आपूर्ति शुरू करा देंगे और इसके लिए काफी काम किया गया है। अब आप सोच लीजिए, अभी हमको मंत्री जी बता रहे थे आपको कि यहाँ पर हम लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग भी की थी, उसी में हम लोगों ने बात किया था जल जीवन हरियाली अभियान की और उसके बाद सब कुछ शुरुआत किया। अब आप सोचिए उसके बाद से तो हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अन्य उसकी चर्चा करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो करते ही रहे हैं। हम लोग अन्य कार्यक्रमों में भी आए हैं, इसके उद्घाटन में भी आए हैं, तभी किया है। इसका शिलान्यास करने आए हैं तो यहाँ सब बात नहीं किए थे, जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर सब इन सब चीजों का करवाया। अब बगल में जो होटल बनाने के लिए हम लोगों ने किया है, कितना बड़ा काम किया है, अब वो भी चल रहा है। हमारी तो इच्छा थी कि इसी साल पूरा हो जाए, लेकिन हम पीछे पड़े हुए, हम अगला साल शुरुआती दौर में वो लोग पूरा कर देंगे, ताकि जो विदेश से जितने लोग आते हैं, आप जानते ही हैं, लोग आ जाते हैं और आ करके बोधगया में जा करके मंदिर वगैरह जा करके लौट करके चले जाते हैं। अगर यहाँ पर ठीक ठाक बन जाएगा तो लोग आएंगे और रुकेंगे और कितना ज्यादा विकसित होगा, टूरिज्म कितना ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सब कुछ होगा और लोगों को असुविधा ना हो, सबको सुविधा हो। तो हर जगह जा करके यहाँ तक कि मंदिर में भी हर घर के घर में
हर लोगों के घर में। उसके अलावे जितना भी जो सरकारी जगह है वहां पर भी जितने स्कूल वगैरह है, कॉलेज है, जितने और इंस्टीट्यूशन है, उन सभी जगहों पर और जो भी जहां पर भी है वहां पर जो लोग होटल खोले हुए हैं, सब जगह हर जगह इन सब चीजों का व्यवस्था किया जा रहा है एक एक जगह। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हर घर तक हम लोग इस बात को पहुंचा दें, गंगा जल को। अब सोच लीजिए गंगा जल पहुंच जाएगा। अब आप लोग जाते हैं तो सोचते हैं गंगा जल की कितनी इज्जत करते हैं। अब जो गंगा जल हम जानते हैं, थोड़ा पहले भी एक बार हम ट्राई किए थे, बहुत पहले, लेकिन उस समय जो डिपार्टमेंट था ये कुछ बहुत ध्यान नहीं दिया। तो इस बार जो हम लोगों ने 2019 में कहा कि भाई हर हालत में हमको गंगा जल वहां पहुंचाना है, और कितना संकट होता। तो आप लोगों को याद ही है कि किस तरह से लोगों को दिया जा रहा था पानी। अब जो समझ लीजिए अब हर घर जो गंगा जल की आपूर्ति आपको हो जाएगी, आपको पानी का कभी समस्या नहीं रहेगा। अब गंगा जल न सिर्फ पीजिएगा बल्कि जो खाना बनता है उसको बनवाइएगा। इतना ज्यादा पानी दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति 135 लीटर। अब आप समझ लीजिए इतना आपको मिलेगा। नहाइएगा भी, घर की साफ सफाई भी होगा, कपड़ा भी साफ कर लीजिएगा, पानी भी पीजिएगा, हर तरह का काम करिएगा। इतना गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। और पूजा पाठ जब किसी को भी करना होगा उसके लिए गंगा जल की जरूरत है, तो सबको घर में ही गंगा जल उपलब्ध रहेगा। तो आप सोच लीजिए गंगा जल की जो आप इसलिए किया जा रहा है कि आपको तो यही है, अब नीचे के पानी के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग इस पानी का उपयोग करिएगा और मिल जाएगा और सबको सुविधा हो जाएगी, तो नीचे कभी कोई संकट रहेगा नहीं यहाँ। और आप तो जानते ही यहाँ पर होता ही है हर प्रकार से। बरसात के दिनों में तो कई तरह का कम पानी पड़ता है, इस बार भी कम हुआ, कई तरह की दिक्कतें आती है। और गर्मी के दिनों में तो संकट आता है। अब आपको कभी कोई संकट नहीं आएगा। और जितने लोग आते हैं यहाँ पर, गया और बोध गया दोनों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है पौराणिक स्तर। तो इन सभी जगहों पर कितने लोग आते हैं। और बोध गया को क्या है, ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इसीलिए आप समझ लीजिए, इसलिए बोध गया इसका नामकरण हो गया। अब तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सबको पहुंचा दिया। अब मंदिर को भी कितना दिक्कत हो रहा था, मोदी में कितनी समस्या हो रही थी। एक बार उस पर अटैक हो गया था 13 में इधर से उधर, हम लोग आकर के तुरंत आए और उसका फिर पूरा का पूरा घेराबंदी और एक एक काम कराएंगे, कभी कोई संकट नहीं आए। और सभी धर्म के लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था करवाते हैं, देखते हैं कोई तरह का संकट नहीं हो, हम लोग सबका ख्याल रखते हैं। गया का भी क्या इंतजाम हो गया, अब कितने लोग आते हैं, अब कितनी सुविधाएं हो गई गया में भी, जो सबको मालूम ही है। तो यहाँ पर एक एक काम के लिए जो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया और गंगा जल को पहुंचाने का व्यवस्था कर दिया, तो अब ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप समझ लीजिए जो कुछ भी होता है मोकामा से लेकर के आ रहे हैं, और वहां से ये बढ़ जाता है नवादा का हिस्सा, वहीं तक आ करके फिर वहीं से एक हिस्सा राजगीर में जा रहा है, एक हिस्सा गया और बोध गया के लिए आ रहा है, और एक हिस्सा वहीं से चला जाएगा नवादा के। लेकिन अब 3 जगह का काम पूरा हो गया, एक जगह का काम बिल्कुल कुछ ही और महीने के अंदर उसका भी पूरा हो जाएगा। तो अब कितनी सुविधा लोगों को हो जाएगी, कोई कल्पना नहीं करता था। अब ये चीज यहाँ पर हो गया, तो अब समझ लीजिए कि हम लोग तो सब तरह का सेवा करने की कोशिश कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र का काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी भी अपना कुछ बोल रहे थे, हमने तो डीएम को कहा है कि जरा भाई देखो सामने जो जगह है उसमें क्या करना है। आई तो बराबरे हमसे मिलते ही रहे और सब दिन हमसे मिलते रहे, आई कहते रहे कि यहाँ पर ये यहाँ पर वो। अरे भाई तो हम लोग तो इतना सब काम करवा ही रहे हैं, आप कहाँ चिंता कर रहे हैं। हर तरह का इंतजाम, और किसी भी धर्म को लोग माने,
हर तरह के लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं, सबको सुविधा और सब लोग मिलजुल करके चले। और यहाँ पर तो बोध गया में कितने लोग आते हैं जी, हर साल लाखों लोग आते हैं। अब यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा तो लोग रहने लगेंगे। तो टूरिस्ट जो है आते हैं, हम लोगों ने जो उपाय किया है तो उसमें तो बढ़ा है टूरिस्ट की संख्या पूरे बिहार में, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग आके तुरंत चले जाते हैं। लेकिन जब इंतजाम सब हो जाएगा तो सब लोग आएंगे और बहुत लोगों को, आपको बहुत ज्यादा लोगों को, स्थानीय लोगों को काम का मौका मिल जाएगा, लोगों की कुछ आमदनी भी होने लगेगी और टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम कर रहे हैं ना भाई। ये सब तो पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए जानबूझ करके और विशेष ध्यान हम लोग इसका दे रहे हैं। तो इसलिए अब आज आए और एक एक जगह पर घूम करके और सब जगह देख लिया कि अब यहाँ से आज से इसकी शुरुआत करा दी गई। और बीच में तो आप जान ही रहे, कितना बार रेगुलरली हम आ करके देख रहे थे, वीडियो को थोड़ा समय और लगता, लेकिन हम लगे हुए थे कि भाई जल्दी से जल्दी करा दीजिए। और आपको मालूम है कि इस पूरे काम को करने में गंगा जल की आपूर्ति जो करके यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए 4175 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार ने किया है। आप सोच लीजिए, ये 4 जगह बिजली पहुंच, आप 4 जगह जो गंगा जल पहुंचा रहे हैं, 3 जगह तो जो पहुंच रहा है, इतना पैसा और भी जो जरूरत होगा। और ये भी हमने कह दिया कि एक एक चीज का बहुत ठीक ढंग से पूरे तौर पर मेंटेनेंस किया जाए। और आप जानते ही हैं कि प्रति व्यक्ति तो 135 लीटर मिलेगा ही। और अभी जो पता चला है कि गया शहर में एवं मानपुर में 53 वार्ड और आपके यहाँ बोध गया में 9 वार्ड, ये जो जितने वार्ड मिले हैं सभी जगहों पर गंगा जल के आपूर्ति के लिए सब काम शुरू कर दिया गया है। और सब लोगों को आज से मिलना शुरू हो गया। सब इसका उपयोग करिए, हम तो यही चाहेंगे। और इसलिए सब चीज का स्नान इसका हो जाएगा। तो आप चलाइए कि एक एक चीज को हर तरह से पूरे तौर पर कौन सा चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं।